हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीबीओ के बाद एलबीओ और अभी एलबीओ के बाद जेडबीओ आया है। अलग अलग बैंक अपना अपना सेपरेट रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया है, मोस्टली नॉन हिंदी स्टेट्स के लिए। करेक्ट, ये मोस्टली नॉन हिंदी स्टेट्स के लिए। और मतलब आईबीपीएस के थ्रू अगर ये वैकेंसी आती तो पूरे इंडिया में जितने सारे कैंडिडेट थे सबको यहाँ पे अप्लाई करने का मौका होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट रखा हुआ है। और एक अच्छी बात यह है कि अपर एज लिमिट 32 है और यहाँ पर क्लरिकल लेवल का एक्सपीरियंस भी काउंट होने वाला है। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये है अलग अलग स्टेट, जैसे अहमदाबाद है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है। यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस गुजराती, तमिल या मलयालम, आसामी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, गारो, खासी, मिजो, कोक्रोबोक है, तेलुगु, कन्नड़ा है। तो ये इतनी सारी अलग अलग कैटेगरी के लिए पोस्ट है और इसको इन्होंने जोन बेस्ड ऑफिसर नाम दिया है। करेक्ट, एसबीआई में सर्कल बेस्ड ऑफिसर है, कहीं पे एलबीओ कहा गया है और अभी ये जेडबीओ आया है। और ये एक ट्रेंड है और अभी ये ट्रेंड सारे स्टेट्स फॉलो करने वाले हैं। और इसका रीज़न ये है कि साउथ इंडियन स्टेट्स में उनको साउथ इंडिया की लैंग्वेज बोलने वाले या नॉर्थ ईस्ट में लैंग्वेज बोलने वाले लोग अभी बैंक में नहीं है, इसलिए उनको ये करना पड़ रहा है। तो ये बैंक का रिक्वायरमेंट भी है और उनको वहाँ पे रहने वाले लोग भी चाहिए। और यहाँ पे आपका जो ट्रांसफ़र है बहुत टाइम के बाद ही दूसरे जगह पे होगा। अदरवाइज जो आईबीपीएस के थ्रू होता है वहाँ पर पोस्टिंग कहीं पे भी मिलता है, तो कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं भी है। आपके लिए क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये देखिए, एज लिमिट 32 ईयर्स है और यहाँ पे बैंक ऑफिसर का एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का, या क्लरिकल लेवल का 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे चाहिए चलेगा। तो चलो ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ एजुकेशन क्या है, नॉर्मल ग्रेजुएशन लगता है। एक्सपीरियंस है इन ऑफिस कैटेगरी या सुपरवाइजरी का 1 साल का एंड क्लरिकल लेवल का 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो कैंडिडेट्स वर्क इन द शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन, ये सब कुछ चलेगा, एनबीएफसी भी चलेगा। और यहाँ पे साइज यहाँ पे दिया, तो मोस्टली इतनी साइज वाली सारी बैंक्स होगी। करेक्ट, कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस एनबीएफसी ओनली इन ऑफिसर सुपरवाइजर एलिजिबल। क्लरिकल एक्सपीरियंस नहीं चलेगा एनबीएफसी का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये मैंने एक्चुअली आज के न्यूज़पेपर में देखा, तब मुझे पता चला कि भाई ऐसा कुछ रिक्रूटमेंट आया है। फिर मैंने जाके वेबसाइट पे देखा तो मुझे ये नोटिफिकेशन यहाँ मिल गया है। कुछ लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए बुरी न्यूज़ है, क्योंकि कोई भी चीज़ सबके लिए अच्छी या सबके लिए बुरी नहीं होती है। और हमारे हाथ में ये नहीं है, हमारे हाथ में है कि जहाँ पे हम एलिजिबल हैं, जहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर करें, और जहाँ पे हम नहीं कर सकते वहाँ पे फिर हम ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ कि भाई ये जो नोटिफिकेशन एनपीएस का आया है वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। कुछ लोगों को ये सुनने के बाद बुरा लगता है, या 2-3 है, तो फिर ऐसा होगा, फिर ऐसी वैकेंसी आएगी और आपको लगेगा यार मुझे तो अप्लाई भी नहीं करने दिया। करेक्ट, तो इसमें साल भर में पूरे बैंकिंग स्पेस में 40 के आसपास वैकेंसीज आती है अलग अलग। तो भाई जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते करो। एसबीआई पीओ इतनी अच्छी वैकेंसी आएगी, हम वहाँ पे भी कुछ निकालेंगे, नहीं भाई 600 ही है। एसबीआई क्लर्क की आएगी, वहाँ पे हम कुछ निकालेंगे। तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई कहीं पे कुछ भी बताए वो निगेटिव बात निकालेंगे, और कुछ लोग जो है वो पॉजिटिव करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, आरबीआई में इतने सारे लोग हैं, मैं कम से कम 100-200 लोगों को जानता हूं जिन्होंने दूसरी स्टेट के लैंग्वेज पढ़ के सीख के उस स्टेट में गए हैं। वो ऑप्शन भी आपके पास है, लेकिन उतनी मेहनत करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। अगर आपके लिए एलिजिबल नहीं है या एप्लीकेबल नहीं है तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।